हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम साइंस के चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेटल्स आर हार्ड, सॉलिड, malleable, ductile, possess luster and conduct heat and electricity. So they are used to make many things like machinery, wires, utensils, etc. तो कहने का मतलब ये है कि मेटल हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मतलब हम उनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल होते हैं मतलब कि हम उनको वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। पोजेस लस्टर एंड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं, इसीलिए उनको मशीनरी में यूज़ किया जाता है, वायर बनाने में यूज़ किया जाता है, यूटेंसिल्स बनाने में यूज़ किया जाता है, और भी बहुत से मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, गैजेट्स और एरोप्लेन्स वगैरह के जो पार्ट होते हैं उनमें उनको बनाने के लिए भी मेटल्स का यूज़ किया जाता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि मेटल्स हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लस्टरस होते हैं, कंडक्टर होते हैं। तो इतना इजी तो है, ये सब हमको पता है। हमने मेटल्स के यूज़ देख लिए कि मतलब इनको क्या क्या बनाने में यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है। अब नॉन मेटल्स का देखते हैं। सम यूजेज ऑफ नॉन मेटल। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, नॉन मेटल इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। यहाँ पे ऑक्सीजन की बात हो रही है कि मतलब नॉन मेटल हमारे लाइफ के लिए कैसे इसेंशियल है। तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। तो एज़ यू नो दैट कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। बिना ऑक्सीजन के हमारी लाइफ नहीं पॉसिबल हो सकती है। तो वही बात है, मतलब कि ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है। तो कहने का मतलब यही है कि नॉन मेटल्स भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो नॉन मेटल्स का यूज़ फर्टिलाइज़र बनाने में होता है। फर्टिलाइज़र आप अभी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि फर्टिलाइज़र क्या होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली नाइट्रोजन की बात हो रही है। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है ज़्यादातर, मतलब नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और भी बहुत से मिनरल्स होते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन होता है वो नॉन मेटल होता है। इसके बाद आगे देखिए, नॉन मेटल इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए क्लोरीन टैबलेट्स का यूज़ होता है। तो जी जो ये क्लोरीन होती है वो खून नॉन मेटल होती है। अब इसके बाद अगली पॉइंट देखिए, नॉन मेटल इज यूज इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। तो नॉन मेटल को पर्पल कलर सॉल्यूशन बनाने में यूज़ किया जाता है, जिसमें मेनली आयोडीन का यूज़ किया जाता है, और इसका यूज़ एक एंटीसेप्टिक की तरह किया जाता है। मतलब कि हमारे वाउंड्स पे, मतलब कि जो हमको चोट लगी होती है वहाँ पर हम इन एंटीसेप्टिक को लगाते हैं। तो ये एंटीसेप्टिक किसका बनाता है? आयोडीन का, जो कि एक नॉन मेटल है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स। मतलब कि नॉन मेटल्स को पटाखे बनाने में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर बेसिकली सल्फ़र की बात हो रही है। सल्फ़र का यूज़ फायर क्रैकर्स और भी एक्सप्लोजन वाली चीज़ों को बनाने के लिए होता है। तो सल्फ़र जो होता है ये नॉन मेटल होता है। तो यहाँ पर हमने नॉन मेटल्स की कुछ एडवांटेज देखे। तो ये पढ़ के, ये समझ के आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि नॉन मेटल्स भी हमारे लाइफ का वाइटल पार्ट होते हैं। हम जब मेटल्स को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि नॉन मेटल्स हमारे लिए उतना यूज़फुल नहीं होते हैं, पर असल बात तो ये है कि नॉन मेटल्स हमारे लिए मेटल से ज़्यादा यूज़फुल होते हैं।
ओके, इतना समझ में आ गया। सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।